नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नरक चतुर्दशी रूप चौदस की कथा। चलिए आइए जानते हैं। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को कभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व को जो महत्व है, उस दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है। दीपावली में ये 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। इसे छोटी दिवाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली में एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे दीपावली की रात को। क्या है इसकी कथा, आइए जानते हैं। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन श्री भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुरांत असुर नरकासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया। इस उपलक्ष्य में दीपों की बारात सजाई जाती है। इस दिन व्रत को और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रति देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई भी पाप नहीं किया था, इसलिए जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ गए। तो यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं है, फिर आप मुझे लेने क्यों आए हैं? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब कि मुझे नरक में जाना होगा। आप मुझे पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। तो यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार में एक बार ब्राह्मण भूखा लौट गया, यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूत ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानियां लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति कुछ अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसे ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक के स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत प्रचलित है। आशा करती हूँ कि मेरी सुनाई हुई कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।